नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट फंड गाइड। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार अपने बच्चों की शादी के लिए और अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत बड़े फंड की ज़रूरत होती है और इंडिया के अंदर इस जिम्मेदारी को निभाने में 95% लोग बहुत बड़े कर्जे में दब जाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों की शादी के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए एक बड़ा फंड चाहते हैं और किसी भी तरीके के कर्जे में दबना नहीं चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में हम बात करेंगे, ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये महीने थोड़े समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक समय के बाद आपके बच्चों की शादी के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, इवन आप और किसी काम के लिए भी यहाँ से करोड़ों रुपए का फंड ले सकते हैं। अब साथियों, एसबीआई की यह क्या स्कीम है, इस स्कीम में कैसे पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे आपको वापस पैसा मिलेगा और कितना पैसा आपको 1000 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट करने से मिलेगा, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपसे 2 रिक्वेस्ट है। नंबर 1, आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखें। नंबर 2, आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। साथियों, इन्वेस्टमेंट करने के साथ आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप 1000 महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से 58,23,312 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्टेप 2 को फॉलो करते हैं तो वहीं आपको स्टेप 2 फॉलो करने पर 1,05,49,805 रुपये मिलते हैं। अब हम दोनों स्ट्रेटजी को बहुत डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिस फंड में हम पैसा लगाने वाले हैं वो एसबीआई का कौन सा फंड है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है और इसी की वजह से एसबीआई लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। साथियों, आज हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं वह एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, तो इसीलिए हमने जो फंड लिया है वो भी चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड लिया हुआ है। अगर इस फंड के एनएबी प्राइस की बात करें, एनएबी प्राइस किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। तो आज की डेट में इस फंड का एनएबी प्राइस 43 रुपये 31 पैसे है। अगर हम बात करें इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की, तो इस फंड ने पिछले 6 महीने में 16% के रिटर्न दिए हुए हैं। अगर बात करें 1 साल में, तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 38% के रिटर्न दिए हुए हैं। पिछले 3 सालों में इस फंड ने 23% के रिटर्न दिए हुए हैं और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो इस फंड ने 42% के लगातार रिटर्न दिए हुए हैं। ये फंड चूंकि 5 साल पुराना है, तो अगर हम इसकी होल लाइफ की बात करें तब भी इसने 42% के रिटर्न लगातार अपने इन्वेस्टर्स को दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का वो खर्चा होता है जो उसके फंड मैनेजर को दिया जाता है। अगर बात करें इस फंड के एग्जिट लोड की, तो अगर आप इस फंड में पैसा लगाते हैं और इमरजेंसी पड़ने पर आप उस पैसे को कभी भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 1 साल के अंदर पैसा निकालने पर 3% का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो 2% का चार्ज देना पड़ेगा और अगर आप 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे आप एसआईपी मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और आप मिनिमम लमसम यहाँ पे 5000 रुपये से कर सकते हैं। दोस्तों, इस फंड का टोटल AUM 7,64,022 करोड़ रुपए है। अगर बात करें इस फंड के फंड मैनेजर्स की, तो इस फंड के पहले फंड मैनेजर हैं आर श्रीनिवासन, जिनको 19 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरे हैं राजीव राधाकृष्णन,
जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, और तीसरे हैं प्रदीप केसवान जी, इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है। अब साथियों हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड में किस स्ट्रेटजी से हम इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हमको अच्छा और बड़ा रिटर्न मिले। तो ऑप्शन नंबर हम 1 की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 मतलब नॉर्मल एसआईपी। जब आप इस म्यूचुअल फंड में नॉर्मल एसआईपी 1000 रुपये महीने की करेंगे और 25 सालों के लिए करेंगे, और जैसा कि हमें पता है इस फंड ने 40% 42% के लगातार रिटर्न दिए हैं, पर ये रिटर्न थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं आपको, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18%, जो कि आजकल मार्केट में ओवरऑल एक रिटर्न चल रहे हैं, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% लेंगे, और 18% के हिसाब से 1000 रुपये महीने 25 साल तक अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख रुपए, जिसपे हमको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 55,23,312 रुपए। तो ऑप्शन 1 में आपका टोटल फंड वैल्यू हो जाएगा 58,23,312 रुपए। लेकिन साथियों अब आप इस फंड को अगर डबल करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 2 में जाना पड़ेगा, और ऑप्शन 2 है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें हम हर साल 10% अपने मंथली इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं। मतलब आपने पहले साल अगर 1000 रुपये महीने किया है तो आप अगले साल 1000 प्लस 10% मतलब 1100 रुपये महीने इन्वेस्ट करोगे। उसके तीसरे साल आप उसमें 1100 प्लस 10% मतलब 1210 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे। तो चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम बात करें 1000 महीने प्लस स्टेप अप एसआईपी की, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा 11,79,816 रुपये। लेकिन आपका जो रिटर्न आएगा, एस्टिमेटेड रिटर्न आपका आएगा 93,69,989 रुपये। अब हम इसको पूरा टोटल देख लेते हैं, तो आपके टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 1,05,49,805 रुपये। तो साथियों इस तरीके से भविष्य में आपको अपने बच्चे की शादी के लिए, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या किसी और भी बड़े काम के लिए पैसा जब चाहिए होगा तो आपको किसी भी तरीके का लोड या किसी भी तरीके का कर्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इस फंड का बेनिफिट उठा सकते हो। साथ ही दोस्तों ये पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए था। अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। साथ ही साथ में खुद से रिसर्च करें, खुद से सारी चीज़ें जानें, क्योंकि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, धन्यवाद।